और आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। वक्फ संशोधन बिल समेत कई अहम बिल हो सकते हैं पेश। पहले दिन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। संसद सत्र शुरू होने से पहले वक्फ संशोधन बिल, जेपीसी के सदस्य स्पीकर से मिले, जेपीसी का वक्त बढ़ाने की मांग की गई। आप सांसद संजय सिंह का वक्फ संशोधन बिल पर बड़ा बयान, कहा बिना जेपीसी बिल लाने पर बीजेपी को करेंगे एक्सपोज। वक्फ पर जेपीसी का समय बढ़ाने की मांग के मुद्दे पर बोले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने जेपीसी का समय बढ़ाने की उम्मीद जाहिर की। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी का संबोधन। पीएम मोदी ने कहा जनता की भावनाओं पर हमें खरा उतरना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले उमंग उत्साह के साथ 2025 का करेंगे स्वागत। कई मायनों में खास रहेगी शीतकालीन सत्र। संभल हिंसा मामले में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर। स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल पर भी एफआईआर। विधायक के बेटे पर दंगा भड़काने के आरोप में एफआईआर। संभल में शांति बहाली के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। डीएम ने बिना इजाजत संभल में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगाई। संभल हिंसा मामले में राहुल गांधी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सरकार पर साधा निशाना। हिंसा और फायरिंग के लिए यूपी सरकार को बताया जिम्मेदार। संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीआईजी मुनिराज ने फोर्स के साथ किया फ्लैग मार्च। पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। संभल में अब तक 4 लोगों की मौत, 2 घायलों का इलाज जारी। पोस्टमार्टम के बाद मरने वालों को देर रात किया गया सुपुर्दे खाक। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर संभल कांड में शामिल उपद्रवियों पर सवाल उठाए। लिखा भीड़ में बर्क परिवार, मौलाना नोमानी, आजम खान और ओवैसी के परिवार के लोग शामिल क्यों नहीं थे। संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के विरोध में हुई हिंसा पर पुलिस का एक्शन। अभी तक 25 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। संभल में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा बंद। साथ ही नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल बंद करने के भी आदेश जारी। जामा मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान। संभल हिंसा के पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। संभल हिंसा पर अखिलेश यादव का सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट। सर्वे के नाम पर तनाव फैलाने की साजिश पर सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले। मौलाना अरशद मदनी ने पुलिस और हिंदू संगठनों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। कहा हिंदू पक्ष ने मस्जिद के सामने भड़काऊ नारेबाजी की। संभल मामले में एसपी नेता राम गोपाल यादव के विवादास्पद बयान पर भारतीय जनता पार्टी का पलटवार। सिद्धार्थनाथ सिंह बोले बयान बताता है कि पत्थरबाजों के साथ हैं राम गोपाल। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। कहा 20% हैं तो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50% होने पर हमारी बहु बेटियों को उठाकर ले जाएंगे। महायुति में सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस को मिला अजीत पवार का अब साथ। अजीत पवार गुट फडणवीस को सीएम बनाने के लिए हुआ राजी। महाराष्ट्र में अजीत पवार ने भतीजे रोहित पवार को दी जीत की बधाई। कहा कम मार्जिन से जीते, सोचो अगर मैं प्रचार करता तो क्या होता। मुंबई में फिर से लगे बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर में सीएम योगी को जीत का बताया हीरो। पोस्टर पर लिखा स्ट्राइक रेट 95%। महाराष्ट्र में सीएम पद की दौड़ तेज। एकनाथ शिंदे ने मुंबई में शिवसेना विधायकों की बैठक बुलाई। शिंदे सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता चुने गए। मुंबई में एकनाथ शिंदे ने माझी लड़की बहन योजना के लिए कार्यक्रम का किया आयोजन। कार्यक्रम में महिलाओं ने जमकर डांस किया। महाराष्ट्र में महायुति की बंपर जीत के बाद आज दिल्ली आ सकते हैं तीनों दिग्गज नेता। शुरुआत में सिर्फ मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के शपथ लेने की खबर। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बड़ा बयान। महायुति की जीत में दलित बौद्ध समुदाय की बताई बड़ी भूमिका। आरपीआई को मिले 1 मंत्री और 1 एमएससी पद। महाराष्ट्र के अकोला में जीत के जश्न के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थकों की दबंगई, पुलिस पर किया हमला। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का बड़ा बयान। कहा नतीजे अप्रत्याशित, हार की डिटेल स्टडी करेगी पार्टी। 28 नवंबर को झारखंड में सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण। हेमंत सोरेन ने पेश किया दावा, चौथी बार बनेंगे सीएम। सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम हेमंत सोरेन सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से 6 मंत्री, कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री और आरजेडी कोटे से 1 मंत्री होगा। सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, तेजस्वी और अखिलेश यादव और केजरीवाल के साथ साथ इंडिया गठबंधन के कई नेताओं को न्योता। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान। बोले अल्पसंख्यक जेडीयू को वोट नहीं देते, लेकिन नीतीश सबके बारे में सोचते हैं। आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा का ललन सिंह पर हमला। बोले जाति की बात करते हैं जेडीयू नेता, हमने काम किया, अल्पसंख्यक हमारे साथ। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी का बड़ा बयान। कांग्रेस लगातार हार रही है, सबको अहंकार एक तरफ रखकर ममता बनर्जी को मानना चाहिए नेता। बिहार के डिप्टी सीएम ने लखीसराय गैंगरेप मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जताई। पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई।
उत्तर प्रदेश के महोबा में बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा, हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास भी इसमें शामिल हुए। जम्मू कश्मीर को दहलाने की लश्कर-ए-तैयबा की साजिश बेनकाब। सूत्रों के हवाले से खबर, लश्कर कमांडर्स राजौरी को बनाना चाहते थे टारगेट। न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगा खुफिया अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा आतंकियों का एक ग्रुप पीओके के कोटली पहुंच चुका है। संविधान की प्रस्तावना में बदलाव वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की मांग की गई है। सोमवार को भारी उछाल के साथ खुला बाजार। सेंसेक्स में 1200 अंक और निफ्टी में 350 अंकों से ज्यादा का उछाल। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने मिशन शक्ति के तहत मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया। रैली के जरिए महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश। उत्तर प्रदेश के मेरठ में फिल्मी स्टाइल में दूल्हे के साथ लूट की हुई कोशिश। आरोपी ने दूल्हे के नोटों वाले माला को लूटने की कोशिश की। यूपी के बरेली में दर्दनाक हादसा। निर्माणाधीन पुल से गिरी कार। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। जीपीएस की वजह से रास्ता भटके थे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंदिर में शरारती तत्वों ने तोड़ी मूर्तियां। घटना से गुस्साए लोगों ने किया जबरदस्त हंगामा। हिंदू संगठन के लोग हुए इकट्ठा। यूपी के हरदोई में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। सीएम योगी ने हादसे पर शोक जताया। पीड़ित परिवारों की हर मुमकिन मदद का आदेश दिया। बिहार के भागलपुर में दुकान में आग लगने के बाद ब्लास्ट हुआ गैस सिलेंडर। ब्लास्ट के दौरान का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। ग्रेफोर प्रतिबंधों पर हो सकता है फैसला। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी से सैलानियों में खुशी। बर्फबारी के बीच जश्न मनाते हुए दिखाई दिए पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जमकर हुई बर्फबारी। अटल टनल के पास जमी बर्फ की मोटी चादर। हिमाचल के मनाली में अटल टनल और रोहतांग पास पर बर्फबारी हुई है। मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज हुई। यूपी के मेरठ में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। कई राउंड फायरिंग हुई। दोनों तरफ से आधा दर्जन लोग जख्मी। उत्तर प्रदेश के एटा में निजी जमीन को वक्फ संपत्ति बताकर कब्जाने के दौरान हुई हिंसा। 2 समुदायों के बीच पथराव और बवाल। एमपी के छतरपुर में एक परिवार पर दबंगों का हमला। लाठी डंडों से पीटा। महिलाओं बुजुर्गों की भी पिटाई की गई। अहमदाबाद में हिट एंड रन केस। 2 साइकिल सवारों को टक्कर मारकर कार ड्राइवर हुआ फरार। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात। सूरत में 22 नवंबर को ज्वेलरी शॉप में हुई लूट की वारदात में ग्राहक बनकर आए थे लुटेरे। सीसीटीवी फुटेज से सामने आया सच। आरोपी गिरफ्तार। पटना में ढाबे और टायर की दुकान में भीषण आग लग गई। आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हापुड़ में इनामी बदमाश एनकाउंटर में जख्मी। आरोपी के पास से तमंचे कारतूस बरामद। यूपी उत्तराखंड राजस्थान में कई मामले इस पर दर्ज। महाराष्ट्र के ठाणे में एक दवा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में सीबीआई की कार्रवाई। जांच एजेंसी ने रिश्वत मांगने के आरोप में 2 सरकारी कर्मचारियों को धर दबोचा। मध्य प्रदेश की मुरैना में तेज रफ्तार ट्रक ने टोल पर खड़े वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। बिहार के बगहा में रसोई गैस में रिसाव से लगी आग। हादसे में 4 लोग बुरी तरह झुलसे। बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीनी विवाद में कई राउंड हुई फायरिंग। 2 लोगों को गोली लगी। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक शख्स ने अपने 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी पर जानलेवा हमला करने के बाद खुद पर भी किया कुल्हाड़ी से हमला। रेवाड़ी में गहनों की दुकान में लूट का सीसीटीवी आया सामने। बदमाशों ने दुकान पर की थी सरेआम फायरिंग। वारदात में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कासगंज में दबंगों का कहर। जमीन विवाद में बीजेपी नेता को गोली मारी। बिहार के गया में कुख्यात अपराधी अजय उर्फ बॉबी हुआ गिरफ्तार। लूटपाट समेत कई मामलों में आरोपी है। यूपी के बागपत में 2 पक्षों में खूनी झड़प। पथराव फायरिंग में एक शख्स को लगी गोली। मौत हुई। 5 जख्मी हुए। गाजियाबाद में व्यापारी के घर लाखों की चोरी की खबर आई सामने। करीब 60 लाख के गहने गायब। यूपी के महराजगंज में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। कई लोगों को जख्मी कर चुका है ये तेंदुआ। पाकिस्तान में दंगे की आग। खुर्रम जिले में सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच भड़के दंगे। अब तक 82 लोगों की मौत। पाकिस्तान के पंजाब और इस्लामाबाद में उग्र प्रदर्शन को देखते हुए धारा 144 लागू। कई जिलों में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा बंद। इस्लामाबाद को पूरी तरह से किया गया सील। विरोध प्रदर्शन के चलते 26 से ज्यादा ट्रेनों को किया गया रद्द। पाकिस्तान के संध में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए खोदी गई सड़क। बुलडोजर की मदद से प्रदर्शन को रोकने की कोशिश। इजरायल ने गजा के जबालिया पर किया जबरदस्त हमला। हमास का कमांडर अहमद अब्द अल हलीम मारा गया। इजरायली सेना ने लेबनान में की एयर स्ट्राइक। हवाई हमलों में कई लोगों के मारे जाने और कई इमारतों के नुकसान होने का दावा। दक्षिण बेरूत में इजरायल की सेना ने की एयर स्ट्राइक। हमले में बड़ा नुकसान होने का किया गया दावा।
इजरायल की सेना ने सेंट्रल गजा में शरणार्थी शिविर में बनी एक मस्जिद को निशाना बनाया। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल। सेंट्रल बेरूत में इजरायल के हमले में 13 लोगों की मौत का किया गया दावा। हमले में इमारतें भी हुई जमींदोज। पर्थ टेस्ट मैच के दौरान चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने गंवाए 7 विकेट। भारत ने 534 रनों का दिया है बड़ा टारगेट। ब्रिटेन में बर्फीले तूफान बर्ट का कहर। बर्फीले तूफान की वजह से रद्द की गई कई उड़ानें। एयरपोर्ट पर कई यात्री फंसे।